गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। देर रात हुई कोर ग्रुप और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। सीएम साय की मौजूदगी में संभावित नामों पर चर्चा। शूटआउट मामले में आधी रात को रायपुर लाया गया गैंगस्टर अमन साहू। झारखंड की सरायकेला जेल से प्रोडक्शन वारंट लाई पुलिस। आज कोर्ट में पेश कर लेगी रिमांड पर। रायपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो युवकों के बीच हुआ विवाद। धारदार हथियार से हमले में एक युवक घायल। रंजिश में हमले का आरोप। सूरजपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। जिला बदर आरोपी ने आरक्षक पर डाला गर्म तेल। मामूली बात पर दोनों के बीच हुआ था विवाद। धमतरी लाया गया शहीद टकेश्वर निषाद का पार्थिव शरीर। आज गृहग्राम जवरगांव में होगा अंतिम संस्कार। बालाघाट में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष बनी रीता शांडिल्य। रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं शांडिल्य। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर पुलिस गैंगस्टर अमन साहू को आधी रात में झारखंड जेल से रायपुर ले आई है। अमन साहू को देर रात करीब 1:30 बजे झारखंड और छत्तीसगढ़ के 30 से ज्यादा सशस्त्र पुलिस जवानों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा में रायपुर लाया गया है। आरोपी अमन साहू को झारखंड के सरायकेला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया है, जिसे आज जिला कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और रिमांड की मांग भी करेगी। अमन साहू पर 3 महीने पहले राजधानी के तेलीबांधा रिंग रोड पर स्थित कोल और निर्माण कंपनी के ऑफिस के बाहर कंपनी के डायरेक्टर के कार से उतरते ही अपने गुर्गों से फायरिंग करवाने का आरोप है। वहीं शंकर नगर स्थित एक कोयला कारोबारी पर भी हमला करने साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में रायपुर पुलिस ने अमन साहू गैंग के 12 से ज्यादा आरोपी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से गिरफ्तार कर चुकी है और अमन साहू को प्रोडक्शन वारंट पर लाने के लिए रायपुर क्राइम ब्रांच की 10 सदस्यीय टीम 2 दिन पहले झारखंड के सरायकेला रवाना हुई थी, जिसके बाद झारखंड पुलिस के साथ जेल में बंद अमन साहू को हिरासत में लेकर आधी रात को रायपुर पहुंची है। अमन साहू को झारखंड से रायपुर तक लाने के दौरान किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षागत दृष्टि से रास्ते के सभी थानों में अतिरिक्त बल को अलर्ट किया गया था। फिलहाल गैंगस्टर अमन साहू को देर रात रायपुर क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाकर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। मौके का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता तहसीन जैदी ने। तेलीबांधा शूटआउट के बाद गैंगस्टर अमन झारखंड से रायपुर ले आया गया और आधी रात को इसी क्राइम ब्रांच में यहाँ लाया गया है और ये अभी थोड़ी देर पहले 3 गाड़ियों में यहाँ लाया गया है। करीब 30 से ज़्यादा जो झारखंड पुलिस के जो जवान हैं उनकी कस्टडी में लाया गया है। सशस्त्र बल जो हैं उनकी कस्टडी में लाया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ गई थी। इसके अलावा अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि ये झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उसको लाया गया है। गैंगस्टर अमन साहू पर इस बात का आरोप है कि उसके द्वारा अवैध लेवी के चलते यहाँ पे शूटआउट कराया गया था एक कोल कारोबारी के यहाँ। आप देख सकते हैं कि जो झारखंड पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे आए हैं और इसी गाड़ी में उसको यहाँ पे लाया गया है। JH01 FR 2485 नंबर की गाड़ी में यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ रायपुर के जो साइबर सेल है वहाँ पे लाया गया है और ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जो छत्तीसगढ़ पुलिस और झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अभी उसको कस्टडी में रखा गया है। इसी साइबर यूनिट की जो ऑफिस है गंज स्थित, वहाँ पे इसको रखा गया है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि कल इसको जो अमन साहू को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है उसको रिमांड पे लिया जाएगा और उससे कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
तो राजधानी में पहली बार है जब किसी अपराधी को इतनी सुरक्षा के बीच रायपुर लाया गया है और गैंगस्टर अमन साहू को देर रात पुलिस ने रायपुर लाया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोल कंपनी के दफ्तर के बाहर फायरिंग का इस पर आरोप है और कई कारोबारियों से वसूली का भी आरोप लगा है और इसके साथ ही इनके गुर्गों को भी साथ में लाने की बात कही जा रही थी। अब पल पर ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। IBC 24 की पूरी नजर इस खबर पर है। चूंकि 10:30-11 बजे के आसपास इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं और पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर को रायपुर लाया गया है और झारखंड पुलिस भी मौके पर मौजूद है, राजधानी में मौजूद है और यहां पर सशस्त्र जवान यानी कि AK-47 से लैस सभी जवानों को तैनात किया गया था। चप्पे चप्पे पर जिस भी रूट से अमन साहू को लाया गया है राजधानी रायपुर, उन सभी थानों में एक्स्ट्रा पुलिस बल की तैनाती की गई थी, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई थी और अब जाकर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर पूछताछ होनी है। चले बढ़ते हैं आगे। सूरजपुर से बड़ी खबर है। यहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है आपको दिखा रहे हैं। जिला बदर आरोपी ने आरक्षक पर गर्म तेल डाल दिया। मामूली बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ था और आरक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुराना बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है। तो सूरजपुर से इस वक्त की खबर जहां पर बदमाशों के हौसले काफी बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन। ये पहली वारदात नहीं है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, अब ये सूरजपुर से भी तस्वीर सामने आने लगी है। क्योंकि यहां पर जिला बदर आरोपी ने मामूली सी बात पर आरक्षक पर गर्म तेल डाल दिया। फिलहाल आरक्षक की हालत बेहद नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और तस्वीरें भी आप देखिए। गर्म तेल छिड़कने के बाद आरक्षक पूरी तरह से झुलस गया है, उसे अब अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ मामूली विवाद थी जिस पर जो अपराधी है उसका गुस्सा फूटा, उसने आरक्षक पर गर्म तेल डाल दिया। अंबिकापुर से खबर है। बेटे ने हंसिया मारकर मां की हत्या कर दी है। रिश्तों का कत्ल किया गया है अंबिकापुर में। नशा छोड़ने की बात कहने पर युवक नाराज हो गया और उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। लुंड्रा थाना क्षेत्र के उदारी गांव की यह घटना है जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। बेटे ने अपनी ही मां पर हंसिया मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि नशा ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और नशा छोड़ने की जब बात उसकी मां ने आरोपी से कही तो उसने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की पूछताछ की जा रही है। राजधानी बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गला दबाकर प्रेमिका की हत्या इसने की थी। आपसी विवाद में प्रेमिका की हत्या की थी। तखतपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो हत्या का आरोपी यहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बिलासपुर से खबर है जहां पर आरोपी ने अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अब फिलहाल पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को धर दबोचा है और आपसी विवाद में इस युवक ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा था। तखतपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बिलासपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हत्या का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गला दबाकर प्रेमिका की हत्या यहां पर की गई थी और उसी वजह से पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जाकर आरोपी को अब धर दबोचा गया है। उधर दंतेवाड़ा से नारायणपुर की सीमा पर धुलधुली की पहाड़ियों में हुए मुठभेड़ में पुलिस ने 35 नक्सलियों को मार गिराया है। इसकी पुष्टि नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट में किया है और इससे पहले पुलिस मारे गए नक्सलियों की संख्या 31 बता रही थी। दावा किया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में और भी नक्सलियों को गोली लगी है, लेकिन अब मौत के आंकड़ों को लेकर नक्सल संगठन ने पुष्टि कर दी है। नक्सलियों ने प्रेस नोट में जिक्र किया है कि मुठभेड़ वाले दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कई बार मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उन्हें जगह जगह घेर कर मारा था। नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट में घायल नक्सलियों का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन इस आंकड़े के बाद नक्सलियों पर घोषित इनाम की राशि जरूर बढ़ जाएगी। पुलिस को 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे, जिसमें से 29 की पहचान हो चुकी है और जिन पर 2 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम था। तो नक्सलियों ने अब प्रेस नोट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन जो सबसे बड़ा हुआ था, इसमें जवानों को सफलता मिली थी। यहां पर जितने जवानों को मार गिराने का दावा
किया गया था, लेकिन अब नक्सली उसे नकार रहे हैं। नक्सलियों ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें मुठभेड़ में 35 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति की गई है। रीता शांडिल्य पीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं। रिटायर आईएएस हैं रीता शांडिल्य। तो ये कई पदों पर पहले ही जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयुक्त में इनकी नियुक्ति की गई है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रीता शांडिल्य अब पीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष होंगी। इसी बीच राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन है जारी है। देर रात कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए संभावित नामों पर यहां पर चर्चा की गई है। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, पूर्व सांसद सुनील सोनी के नामों पर चर्चा हुई है। प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, मिनल चौबे और मृत्युंजय दुबे के नामों पर चर्चा की गई है। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए अब बीजेपी का मंथन जारी है, चूंकि लगातार रायपुर दक्षिण बीजेपी का वहां पर राज रहा है कई सालों से। तो इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं राजेश मिश्रा। तो राजेश, एक बड़ी बैठक सीएम साय ने ली है, चूंकि रायपुर दक्षिण जो है वो लगातार बीजेपी के राज में ही रहा है, कई साल हो गए हैं, वहां पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। अब उस पर फिर से एक बार सरकार मंथन कर रही है, चूंकि अब चुनाव भी नजदीक है। तो क्या कुछ यहां पर मंथन हुआ है, किन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं ये जानकारी देने के लिए बता दूं कि इस बात की चर्चा है कि बहुत जल्द ही जो उपचुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण के, उसकी तारीखों की घोषणा हो सकती है। और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी तैयारी में यहाँ पर जुट चुकी है। इसके पहले भी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर उसके उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, किसकी जीतने की संभावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 8 बार से भारतीय जनता पार्टी का रायपुर दक्षिण में कब्जा रहा है। तो उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं रख रही है। इसको लेकर पहले भी मीटिंग हो चुकी है और जो जानकारी मिली कि कल भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की और चुनाव प्रबंधन समिति जो बनाई गई, इसको लेकर एक बड़ी बैठक वहां पर रखी गई थी। देर रात लगभग 9 बजे बैठक शुरू हुई और देर रात तक चली। गोपनीय पूरी बैठक थी, सभी लोगों को इकट्ठा किया गया और इसमें पता चला है कि किस तरह से आगामी रायपुर दक्षिण के जो चुनाव है उसको लड़ना है, किस तरह से जीतने योग्य जो प्रत्याशी कौन हो सकता है, उसको उनके नामों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो 8 बार से कब्जा बरकरार रखे हुए रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने, वो किस तरह से कब्जा बरकरार रखी, इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। और कुछ संभावित नाम है, कम से कम मतलब जो जानकारी मिली कि आधा दर्जन से अधिक जो संभावित नाम है जो चर्चा चल रही है उस पर भी विचार विमर्श किया गया है। जो जानकारी हमको मिली, हालांकि इसमें कोई अधिकृत जानकारी नहीं दे रहा है, मगर हमको जो जानकारी मिल रही है कि प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, उनके नाम पर चर्चा हुई। पूर्व सांसद सुनील सोनी, नेता प्रतिपक्ष जो मिनल चौबे हैं उनके नाम पर चर्चा हुई। वरिष्ठ पार्षद मृत्युंजय दुबे, उनके नाम पर चर्चा हुई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कोषाध्यक्ष नंदन जैन, इन तमाम जिनके नामों पर चर्चा, प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता, जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनके नामों पर चर्चा हुई। मगर इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी हो सकता है, ऐसा किसको उम्मीदवार बनाए जो इस जीत को बरकरार रखे। तो इसको लेकर मंथन हुआ और इसके अलावा इस चुनाव में किस तरह से रणनीति तैयार करना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी गई है। कल देर रात में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। जी बिल्कुल राजेश, तो जहां बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जो कब्जा है उनका बरकरार रहे, वही कांग्रेस में पूरी ताकत झोंक रही है। फिलहाल बहुत बड़ी बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने पर विचार कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि निकाय पंचायत चुनाव छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, इसलिए युवाओं को मौका दिया जाएगा। इस पर रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूड़त का कहना है कि टिकट देने के समय कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के हक को मारकर अपने चेले चपाटों को मौका देती है, इसलिए उस समय सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होती है। कि नगरीय निकाय चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, ये सीधे सीधे हमारे छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हम युवाओं को मौका देंगे। जनता को तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो घुटों में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी आम कार्यकर्ताओं के हक को मार लेती है और अपने चेले चपाटी को और अपने उनको टिकट दे देती है।
उस समय सरपटुबल होता है, आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। बात करते हैं बस्तर दशहरे की। तो बस्तर दशहरा आज के समय में भी लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। काकतीय वंशीय राजाओं ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जो आज तक चली आ रही है। स्थानीय लोग बस्तर के अंतिम राजा प्रवीर चंद बंचदेव को देवता की तरह पूजते हैं। वे आदिवासी समाज के बीच विशेष स्थान रखते हैं, जिसकी वजह से आज भी लोगों की स्मृति में है। राजा प्रवीर चंद बंचदेव को याद करते हुए बस्तर राज परिवार दशहरा पर मनाता है और आज भी भीतर रैनी रस्म के दौरान राज परिवार राजमहल के बाहर नहीं निकलता। इसकी खासियत यह है कि दशहरे में शामिल होने आए मांझी, चालकी, मुखिया और अन्य ग्रामीण बड़े श्रद्धापूर्वक राज परिवार के दर्शन करते हैं। आज भी लोग राज परिवार के सदस्य कमलचंद बंचदेव से मिलते पहुंचते हैं और बस्तर के राजा और राज परिवार के प्रति स्थानीय लोगों की आस्था आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले। लोग बस्तर के राजा को देवता स्वरूप फूल चढ़ाकर भीतर रैनी रस्म के साथ नए रथ की परिक्रमा पूरी की जाती है। तिथियां दो होने के कारण आज हमारे यहाँ पे बस्तर में विजयदशमी का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिससे कि महाराजा भीतर रहनी का मतलब होता है घर के अंदर रहना। तो आज महाराजा घर के अंदर रहेंगे और सिंहासन में बैठ करके दर्शन देते हैं। सामाजिक समरसता का मिसाल विश्व प्रसिद्ध दशहरा हम लोग मना रहे हैं। सभी समाज का योगदान है। आज आप यहाँ सामने में रथ निर्माण हुआ हमारे जार उमर गांव, दुबे उमर गांव, बेड़ा उमर गांव के कारीगर के द्वारा। आज मोंगरापाल क्षेत्र के लोग आज साज सज्जा कर रहे हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।